दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जमीन में रहने वाले जानवरों का नाम बताइए तो सबसे पहले आपके दिमाग में सांप का नाम आएगा। लेकिन आपको बता दें कि सांप बिल नहीं बनाते हैं, वो तो किसी मुसीबत के वक्त या फिर गर्मी से बचने के लिए बिल के अंदर जाते हैं। सांप ज्यादातर उन्हीं बिलों में रहते हैं जो चूहों के द्वारा खोदा जाता है। हमारे धरती पर ऐसे कई सारे जीव पाए जाते हैं जो जमीन के ऊपर कम रहते हैं और जमीन के अंदर ज्यादा रहते हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो में इन्हीं जीवों के बारे में जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चूहों के बारे में। दोस्तों, चूहे आमतौर पर हमारे घरों में भी पाए जाते हैं। ये हमारे घर के सामान की चोरी करते हैं और हमारे घर में मौजूद खाने वाले सामानों को खा लेते हैं। 2017 में अमेरिका के शिकागो में एक हैरत अंगेज चीज देखने को मिली। दरअसल यहाँ पर बिल्डिंग बनाने के लिए गड्ढा खोदा जा रहा था, तभी वहाँ चूहे का एक बिल मिलता है। चूहे की बिल के अंदर बहुत सारी चीजें मिलती हैं, जिसमें जीसस क्राइस्ट की मूर्ति, अगरबत्ती और कई सारे सिक्के सजा कर रखे गए थे। ये देखने में ऐसा लग रहा था कि मानो जमीन के अंदर किसी ने चर्च बनाया हो। असल में चूहे अपने बिल में खाने का सामान लेकर चले जाते हैं। इसके अलावा जब इन्हें कोई अजीबोगरीब चीज मिलती है तो ये उन्हें भी उठाकर लेकर बिल में चले जाते हैं। हो सकता है कि इस बात पर आपको यकीन ना हो कि हर साल चूहे इतना अनाज खा जाते हैं कि उससे 20 करोड़ लोगों का पेट भरा जा सकता है। इन सब के बावजूद भी चूहे ऐसे होते हैं जो हमारे कीमती सामानों को भी कुतर देते हैं। दूसरे नंबर पे आते हैं मोल्स। दोस्तों, पूरी दुनिया में मोल्स की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। आमतौर पर ये सूखे रेगिस्तानों में रहते हैं। जमीन के नीचे रहने वाले इस जीव का कोई भी मुकाबला नहीं है। इनकी खास बात ये होती है कि ये जमीन के अंदर तैरते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे कि मछलियां पानी में तैरती हैं। ये तैरते तैरते एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाते हैं। मोल्स आमतौर पे भुरभुरे रेत में रहते हैं, जिसके अंदर ये बहुत ही आसानी से चल लेते हैं। इनकी खास बात ये होती है कि ये अंधे होते हैं। जब ये रेत के अंदर रहते हैं तो ये कई सारे कीड़े मकोड़ों का शिकार कर लेते हैं। रेत में रेंगते रेंगते ये अपने शिकार के एकदम करीब आता है और शिकार की खुशबू पाते ही वो अचानक से उस पर हमला कर देता है। इन्हें दुनिया में सबसे ज्यादा गड्ढा खोदने वाले जीवों में से एक माना जाता है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि इनकी बिल की लंबाई 150 फीट है। इनके पंजे बहुत ही मजबूत और शार्प होते हैं, जिस वजह से ये गड्ढे बहुत ही आसानी से खोद लेते हैं। बैजर्स। दोस्तों, ये नेवले की ही एक प्रजाति होती है, लेकिन ये बहुत ही ज्यादा निडर होते हैं। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि ये शेर से भी भिड़ जाते हैं। इसके अलावा कोई भी ऐसा जानवर नहीं है जो इनसे पंगा ले पाए। ये जानवरों का शिकार करते हैं और उनका मांस खाते हैं। ये बिल खोद कर जमीन के अंदर रहने में माहिर होते हैं। कहा जाता है कि ये बिल खोदने में इतना माहिर होता है कि कब्रिस्तान में मौजूद कब्रों में से भी इंसान को निकाल देता है। भारत में इसे बिजू कहते हैं। ये पूरे दिन जमीन पर रहते हैं और शिकार करते हैं, लेकिन जब इन्हें आराम करना होता है तो ये अपने बिल में चले जाते हैं। साथ ही जब ये शिकार करते हैं तो कुछ भोजन बच जाता है तो उसे भी लेकर ये जमीन के अंदर चले जाते हैं। क्योंकि बेजर्स भी नेवले की प्रजाति से आते हैं, इसीलिए सांप के जहर का इन पर कोई असर नहीं होता है। चींटी। दोस्तों, चींटी एक ऐसा जीव है जिसके बारे में तो हर कोई जानता है और हम में से हर किसी इंसान ने चींटियों को देखा भी होगा। चींटी भी जमीन को खोद कर उसके अंदर चली जाती हैं। इनके घरों को बॉम्बी कहा जाता है। आमतौर पे ये अपने बॉम्बी को ऊंचा बनाती हैं ताकि इसके अंदर हवा आ सके। वैसे चींटियों के ये घर बहुत ही गजब होते हैं। इसके अंदर सोने से लेकर खाने तक के अलग अलग कमरे बने होते हैं। यहाँ तक कि कई बार देखा गया है कि इनके अंदर कब्रिस्तान भी होते हैं जहाँ ये मरे हुए चींटियों को दफना देती हैं। ये इतनी चालाक होती हैं कि इसके अंदर अपना भोजन भी रखती हैं। ये जब भी किसी अनाज को स्टोर करती हैं तो सबसे पहले उन्हें 2 टुकड़ों में तोड़ देती हैं ताकि वो अनाज अंकुरित ना हो। चींटियों के अंदर गजब की यूनिटी होती है। ये मिलजुल कर काम करना पसंद करती हैं। चींटियों में कई तरह की चींटियां होती हैं, जैसे कि कुछ वर्कर चींटियां होती हैं। उनका काम होता है खाना ढूंढ कर लाना। वहीं कुछ सैनिक चींटियां भी होती हैं जिनका काम होता है अपने घर की हिफाजत करना। केचुए। दोस्तों, केचुए हम इंसानों के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। ये जिस भी जमीन में रहते हैं वहाँ की जमीन को भुरभुरी बना देते हैं, जिस वजह से वहाँ की जमीन ज्यादा पानी और हवा सोखती है। उस जगह की जमीन और भी ज्यादा उपजाऊ हो जाती है। यही वजह है कि केचुओं को किसानों का मित्र कहा जाता है। ये खेत के अंदर मौजूद सड़े गड़े पदार्थों को भी खा लेते हैं। इनके द्वारा किया गया मल खेतों को और भी ज्यादा उपजाऊ बनाता है। केचुए जमीन के ऊपर ज्यादा देर तक नहीं रह पाते हैं। दुनिया भर में केचुओं की कई सारी प्रजातियां पाई जाती हैं। इनमें से कुछ ऐसी प्रजातियां हैं जिनकी लंबाई 6 इंच तक होती है।